कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल। आज हम 16वें अध्याय के श्लोक 8 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। उनका अपना सिद्धांत है कि यह संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता और वे परम आत्मा को स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है और ये पूरा जगत मानो अज्ञान का पिंड है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है और जो भी सृष्टि दिखती है वे केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। वे इसे सच मान बैठते हैं कि विभिन्नता से पूर्ण ये सारी सृष्टि अज्ञान का प्रदर्शन है। जिस प्रकार स्वप्न में वे ऐसी अनेक वस्तुओं की सृष्टि कर सकते हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अतएव जब हम जाग जाते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ स्वप्न मात्र था। लेकिन वास्तव में यद्यपि असुर यह कहते हैं कि जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं। अतएव वे ज्ञानार्जन करने की बजाय अपने स्वप्नलोक में अधिकाधिक उलझ जाते हैं। उनकी मान्यता है कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह यह संसार बिना किसी आत्मा के उत्पन्न हुआ है। उनके लिए यह पदार्थ का संयोग मात्र है जिसने जीवों को उत्पन्न किया, अतएव आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार अनेक जीवित प्राणी अकारण पसीने ही से स्वेदज तथा मृत शरीर से उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा जीवित संसार दृश्य जगत के भौतिक संयोगों से प्रकट हुआ है। अतएव प्रकृति ही इस संसार की कारण स्वरूप है, इसका कोई अन्य कारण नहीं है। वे भगवत गीता में कहे गए कृष्ण के इन वचनों को नहीं मानते। मया ध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, सारा भौतिक जगत मेरे ही निर्देश के अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुरों को संसार की सृष्टि के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। उनके अनुसार शास्त्रों का कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के ही समान है, क्योंकि वे शास्त्रीय आदेशों के मानक ज्ञान के विश्वास नहीं करते। एताम दृष्टिम अवृष्ट भय नष्ट आत्मनः अल्पबुद्धये प्रभवन्ति उग्र कर्मण क्षयाय जगत अहितः। एताम इस दृष्टि को अवरिष्ट भय स्वीकार करके नष्ट खोकर आत्मनः अपने आप अल्पबुद्धय अल्पज्ञानी प्रभवंती फूलते फलते हैं, उग्र कर्मणा कष्टकारक कर्मों में प्रवृत्त क्षयाय विनाश के लिए जगत संसार का अहिता अनुपयोगी। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए असली लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण।